एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन डायरी। आज एतवार का दिन है और हर एतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है हार में जीत। कुछ अर्से कबल शायद ओलंपिक्स गेम में मेरी नज़र से एथलीट्स का एक वाक़या गुजरा था, जो यूँ था कि दौड़ के आखिरी मरहले में जीत के करीब पहुंचने वाले एथलीट्स किसी वजह कर ज़मीन पर बैठ गया। उसके बाद उसके पीछे दौड़ने वाले एथलीट्स जब ज़मीन पर बैठे हुए साथी को देखा तो वो रुक गया और उसने ज़मीन पर बैठे हुए एथलीट्स को कंधे का सहारा देकर जीत की लाइन तक पहुंचा दिया। इस मंजर को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, लेकिन वहीं लोगों ने हारे हुए एथलीट्स को खूब सराहा और इस तरह हारा हुआ एथलीट्स लोगों का चैंपियन एथलीट्स बन गया। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अपनी खुशी और ख्वाहिशात को कुर्बान करके दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबी लाते हैं, जिसका हम सबको इल्म भी नहीं होता। वहीं मुसलमान अक्सर इस बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ताहम इसका नुकसान ये होता है कि कामयाबी और खुशियाँ पाने वाले फ़र्द अपने देने वाले को भूलकर लोगों को इस बात से गुमराह करता है कि फ़लाँ काम हमने खुद की है और मैं बड़ा काबिल और बासलाहियत इंसान हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोग गुमराही की फ़ज़ा में उड़ते उड़ते बहुत जल्द धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर या तो हज या तीर्थ स्थान का रुख करके दुनिया वालों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करते, कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। पिछले दिनों दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क हिंदुस्तान के आम इंतखाब में ऐसा ही कुछ हुआ। लंबी अरसे तक चलने वाला आम इंतखाब कई इलाकों, मौसम, भाषण यानी तकारीर, दावे और क़यास आराइयों के बाद जब सामने आया तो एग्ज़िट पोल से लेकर बड़े बड़े पंडितों की हवा निकल गई, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनको चुप लग गई। और लगती भी क्यों ना। बड़े बड़े दावे, फ़िरका वाराना तकारीर, दहशत और झूठे प्रोपेगेंडे के तहत हिंदुस्तान का आम इलेक्शन मोदी एंड टीम ने 400 से ज़्यादा सीटों से जीतने का दावा किया था, लेकिन हुआ उसके बरक्स। और इस बार हिंदुस्तानी आवाम ने मोदी एंड टीम को जिताकर भी हरा दिया। इलेक्शन के नतीजे आने से कबल मुझसे कई लोगों ने लंदन बराह रास्त फ़ोन करके नतीजे के बारे में दरियाफ़्त किया। मैंने कहा नतीजा उल्टा होगा। कुछ तो सुनकर खामोश हो गए और कुछ ने मुझसे बहस भी की। जाहिर सी बात है, किसी को यकीन ही नहीं था कि मोदी एंड टीम को इतनी कम सीट मिलेगी, क्योंकि मोदी एंड टीम ने 400 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा किया था।
लेकिन मैंने किसी से बहस करने की बजाय अपने मौक़िफ़ को साफ रखा और अपनी बात पर अटल रहा। मैंने दलील के साथ उन्हें बताया कि किस तरह मोदी एंड टीम को धचका लगने वाला है। जिस अस्पताल में मैं काम करता वहाँ दौरान लंच कैंटीन में मसरूफ़ न्यूरो कॉन्स्टेंट डॉक्टर अशरफ अली ने मुझसे हिंदुस्तानी इलेक्शन के मुतालिक मेरी राय पूछी। उन्हें भी मैंने वही कहा कि नतीजा उल्टा होगा। डॉक्टर अली ने मुस्कुरा कर कहा, अरे फ़हीम, मोदी बहुत कामयाब है। उसने मुल्क में माशी हालत को बहुत बेहतर किया है और लोग उससे खुश हैं। मैंने डॉक्टर अली से दलील के साथ मोदी की नाकामयाबी और नतीजा उसके तवक्को के ख़िलाफ़ होगा की बात रखी और डॉक्टर अली एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ अपने काम में मसरूफ़ हो गए। नतीजे के बाद जब डॉक्टर अशरफ अली से अस्पताल में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, फ़हीम, यू आर राइट। खैर, हुआ वही जिसका मुझे यकीन था। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम इंतखाबात में अपनी अक्सरियत खो दी है। अगरचे उन्होंने अपनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी नशिस्तें जीती, लेकिन यह अक्सरियत पिछले इंतखाबात के मुकाबले में कम है। बीजेपी ने इस बार 240 नशिस्तें हासिल की, जो कि 2019 में हासिल की गई 303 नशिस्तों से काफ़ी कम है। ताहम बीजेपी इस बार NDA के सहारे 286 नशिस्तों की वजह से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। NDA के दो अहम हिस्से दार सूबे बिहार की है, JDU और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम ऐसी अहम पार्टियां हैं जिनकी वजह से मोदी को कुछ पल के लिए सांस लेने की मोहलत मिली। लेकिन मोदी एंड टीम अब भी बेहवास कि आखिर ये हुआ कैसे। मोदी की पार्टी की हार की वजूहात में उनकी मुतनाज़ा माशी पॉलिसियों, माशरती पोलराइजेशन, बेरोज़गारी, किसानों के मसाइल और हुक्मरान और नज़रअंदाजी, शहरियत बिल, मीडिया का तासुब और तरफदारी वाला रोल और तानाशाही निज़ाम का रवैया है, जिससे हिंदुस्तानी अवाम बदज़न थे। मोदी की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में माशी नाबराबरी बढ़ी है और जिसकी वजह से रोज़गार के मौके कम हुए हैं। इन वजूहात की वजह से मुझे इल्म था कि वोटरों में काफ़ी नाराज़गी है। ताहम झूठे प्रोपेगेंडे के तहत लोगों को गुमराह भी किया जा रहा था, जिससे लोगों में हैरानी और बेबसी पाई जा रही थी। हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में बीजेपी के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टियों, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूत मुज़ाहरा किया, जो 255 नशीसें जीतने में कामयाब रही। ये नताइज मोदी के लिए एक बड़ा धचका।
क्योंकि उनकी पार्टी को अब हुकूमत चलाने और पॉलिसियों के नफाज के लिए अपने इत्तेहादियों पर ही ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में हुकूमत में दरार पड़ सकती। इन बातों के अलावा हिंदुस्तानी इलेक्शन में मुसलमानों के वोटिंग के रुझानात में कुछ नुमायां तब्दीली नज़र आई है। इन इंतखाबात में मुसलमानों का ज़्यादातर झुकाव कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ रहा। मुसलमानों का बीजेपी के हक़ में वोट देने का तनासुब कम होकर 6% तक आ गया, जो 2019 में 9% था। दूसरी तरफ कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया ब्लॉक का मुस्लिम वोट शेयर 52% से बढ़कर 76% हो गया है। मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर्स की तरफ से अपोजिशन जमातों के लिए हिमायत की वजह बीजेपी के मुस्लिम मुखालिफ बयानात और पॉलिसियाँ हैं। मुसलमानों की वोटिंग के रुझानात में भी फ़र्क नज़र आया। मिसाल के तौर पर 2022 के रियासती इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में 75 से 79% मुसलमान अपोजिशन जमातों के हक़ में वोट डाला था। ये रुझानात ज़ाहिर करते हैं कि मुसलमान वोटर आम तौर पर खुसूसन रियासी सतह पर बीजेपी के बजाय सेकुलर और अपोजिशन जमातों की तरफ झुकाव रखते हैं। मजमूई तौर पर मुसलमानों का वोट 2024 के इलेक्शन में ज़्यादातर अपोजिशन जमातों की तरफ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर उन हलकों में जहां नतायज का फ़र्क कम हो। सोशल मीडिया पर सियासी पंडितों और ख़ासकर बीजेपी मुखालिफ लोगों ने अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए मोदी एंड टीम को जीत के बाद भी हार बताया है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि 400 नशिस्तों को पार करने वाले बहरूपी अब दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलने की हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने गिरने का डर भी है। जहाँ तक मखलूत हुकूमत के इस्तेहकाम का सवाल है, ये काफ़ी हद तक इस बात पर मुनहसर होगा कि बीजेपी किस तरह अपने इत्तेहादियों के साथ मामलात को संभालती है। साबका तजुर्बात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मखलूत हुकूमतें मुख्तलिफ मुद्दतों तक कायम रही, जिनमें कुछ ने पूरी मुद्दत मुकम्मल की, जबकि दीगर ने दरमियान में इख्तलाफात की वजह से टूट गई। हिंदुस्तान के आम इंतखाबात के नताइज हिंदुस्तानी जमहूरियत की ताकत और मतनू सियासी मंजरनामे की अक्कासी करते हैं। जहां एक दहाई तक मजबूत हुकूमत के बावजूद अपोजिशन ने अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया, तमाम अवाम की तवक्कात ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर मईशत, रोज़गार और समाजी इंसाफ जैसे मसाइल एक चैलेंज है, जिसे हल करना फ़िलहाल नामुमकिन लगता है। मजमूई तौर पर 2024 के इंतखाबात के नताइज ने हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली लाए, जहां बीजेपी को अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत चलानी होगी
और आवाम की तबक्कात पर पूरा उतरने के लिए मुअस्सर पॉलिसियाँ बनानी होंगी, जो कि शायद इतना आसान ना हो। खैर, फ़िलहाल हिंदुस्तानी अवाम जो बीजेपी के मुखालिफ हैं, हार कर भी जीत का जश्न मना रहे हैं, और मनाएं भी क्यों ना, क्योंकि कई बरस बाद बीजेपी और उनके लीडर मोदी का घमंड टूटा और उन्हें अब हुकूमत चलाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। तहम मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी को जलील व ख़ार होकर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और सियासत से संन्यास लेकर किसी गोशे में पनाह लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी आप इस नाशिद के अदबी दुनिया में जी हाँ अपना पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी सुन रहे थे, जो अखबार मशरिक़ में लगातार 11 साल से शाये होता आ रहा है। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो आज का मजमून आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइएगा। तो याद दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नाशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।